झनक सीरियल में आने वाला है एक बहुत बड़ा मोड़। देखते हैं क्या होगा। झनक के ऊपर टूटेगा दुखों का पहाड़, जहाँ पे झनक का कोई साथ नहीं देने वाला है। आगे एपिसोड में देख रहे हैं हम। आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि धृतमान और जेठू अचानक से बाहर बैठे रहते हैं। तभी वो देखते हैं कि पुलिस घर के अंदर आती है। अभिमन्यु जाके दरवाज़ा खोल के लेके आता है। तभी यहाँ पे जेठू बोलते, सर आप यहाँ पे तभी वो बोलते, हाँ हम झनक से बात करने आए हैं। जेठू बोलते, अच्छा आप अदिति के केस के सिलसिले में यहाँ पे आए हुए हैं। इंस्पेक्टर्स बोलते हैं, हाँ हम उसी के सिलसिले में आए हुए हैं। यह केस आपके घर और आपकी फैमिली की मौजूदगी में हुआ है, जहाँ पे एक इंसान को जहर देने की कोशिश की गई। तो हाँ, हमारा आना तो जायज़ ही था। तभी यहाँ पे सांझ बातें बोलती है, सर ये सब जो हुआ है वो मेरे घर में हुआ है और मेरी ही शादी थी और मेरे घर में मेरे माँ और काका रहते, वो बहुत ही सिंपल सीधे लोग हैं। तभी यहाँ पे धृतमान बोलता है, और वैसे सर ये सब कब हुआ कैसे हुआ कुछ कहा नहीं जा सकता है। तभी यहाँ पे ऋषि आ जाता है। ऋषि बोलता है, सर आप यहाँ पे। वहाँ पे वो बताता है कि डीआईजी साहब ने ये केस उनको सेपरेटली दिया है इंटरोगेशन करने के लिए, इसलिए उनको यहाँ पे आना पड़ा। ऋषि को बोलता है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ऋषि बोलता है, हाँ सर, आप बेझिझक रहिए, जो भी मेरे पास डिटेल्स है, बिकॉज ये हादसे के दौरान मैं मौजूद था, तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप ज़रा भी हिचकिचाइएगा मत, जो हो सकेगा मैं दूंगा। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं, हाँ लेकिन आपको क्या लगता है कौन है? आप इतने इंटरोगेशन में तो पता कर पाए होंगे। तभी इंस्पेक्टर बोलता है, हाँ बाकी का जो भी करना है वो तो उस लड़की से पता चल जाएगा, आप प्लीज़ उसको बुलाइए। तभी झनक को बुलाया जाता है, पुतुल जाते हैं बुलाने। और इंस्पेक्टर जो होता है वो इंदुमती से बोलता है, आप बताइए सबसे पहले क्या हुआ। तभी वो बताती है कि हम मेरी बेटी और बहू की शादी थी। अदिति और उसके माँ बाप सबसे लास्ट में। जब अदिति आई तो हम लोग बहुत ही खुश थे और सब लोग फिर उसके बाद सेलिब्रेट करने लगे। तभी इंस्पेक्टर बोलता है, चलो बढ़िया है, अभी मुझे आप बताइए तनुश्री जी आप, कि उसके बाद क्या हो। तभी वो बताती है कि झनक सबको जूस सर्व करने लगी और जूस जब भी सर्व की तो लास्ट के 2 ग्लास बचे थे, जिसमें से उसने 1 ग्लास अदिति को दिया, 1 खुद को दिया। तभी अनिरुद्ध जी को ऐसा लगा कि अदिति सही नहीं है। वो उसको संभालने के लिए बैठाने गए, बट अचानक से अदिति गिर जाती फर्श पे और उसके गिरने की वजह से बहुत ही तेज़ी से आवाज़ आती है। और फिर सभी लोग वहाँ पे जाते हैं, हम लोग उसे हॉस्पिटल ले गए। तभी जेठू बोलती, लेकिन इन सब का क्या मतलब है इंस्पेक्टर साहब? और इंस्पेक्टर बोलता है, इन सब का यही मतलब है कि जूस में जहर था। ऋषि तुमने जो सैंपल दिया था उसमें वाकई पॉइजन था और वो हमें पता चल गया है। उसके बाद झनक जाती है और बोलती, हाँ नमस्ते सर। इंस्पेक्टर बोलता है, क्या तुम ही झनक हो? झनक बोलती, हाँ। तभी इंस्पेक्टर बोलता है, बताओ तुम्हारा प्रैक्टिकल्स चल रहा है कि नहीं? झनक बोलती, हाँ। तो वो बोलता है, कितने दिनों से चल रहा है? तो झनक बोलती, बहुत दिनों से, 1 महीना हो गया। बोलते, तभी ये पॉइज़न तो तुम्हारे लिए आना बहुत ही आसान काम है, क्योंकि तुम मेडिकल स्टूडेंट हो और लैब में ये सब चीज़ें मौजूद रहती हैं, तो तुमने आराम से लाया होगा और किसी जूस में डाल दिया होगा। तभी झनक बोलती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है सर, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। तभी इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, तुम्हारी बात का यकीन तो तब होगा ना जब हमें कोई सबूत तुम्हारे खिलाफ मिलेगा, और हालांकि अभी तो कुछ ऐसा मिला नहीं है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई करती हुई लोगों के घर में रहती हूँ और उस दिन मैं जूस सर्व कर रही थी और अदिति दीदी सबसे लास्ट में आई, तो मैं उनको बस जूस देने गई और सबको वही जूस मिला था। अचानक से क्या हुआ मुझे नहीं पता, कुछ भी मुझे नहीं समझा है। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती, नहीं सर, ये लड़की है ना, इस पे ज़्यादा ही नज़र रखिए। ये लड़की पता नहीं कैसी है, जब से इस घर में यही सब करती है और इसने ही किया होगा, क्योंकि वैसे भी ये मेरी बहू से इसका खटता पड़ता जो था और कुछ खास तो पसंद करती नहीं थी। तभी यहाँ पे जेठू बोलते, तनुश्री पुलिस अपना काम खुद कर लेगी, तुम्हें ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम थोड़े टाइम के लिए शांत नहीं रह सकती हो? झनक एकदम से मायूस हो जाती है। यहाँ पे धृतमान बोलता है, लेकिन सर ऐसे हम कैसे कह सकते हैं, मतलब एक अजम्पशन के बेसिस पे, क्योंकि झनक ने जूस या झनक ही ये सब की होगी, ये कहना सही नहीं होगा। आई थिंक प्रॉपर इंटरोगेशन होगा तो हमें सच में पता चलेगा, क्योंकि मैंने मेरी आंखों से तो कुछ नहीं देखा। साँझवाती बोलती, हाँ मैंने भी मेरी आंखों से नहीं देखा, तो मैं सिर्फ एक अनुमान के बेसिस पे तो नहीं बोल सकती कि हाँ ये इंसान गुनहगार है, ये इंसान नहीं है। आई थिंक हमें एक सबूत चाहिए। झनक बोलती, सर मैंने ऐसा कभी कोई काम नहीं किया है ज़िंदगी में, मैं आपको बता रही हूँ सच में कि ऐसा नहीं है। तभी यहाँ पे झनक जो थी वो अपनी सफाई देती है कि अदिति दीदी से ठीक है वो मुझे खास पसंद नहीं करती थी पता है, लेकिन मैं उनकी जान लेने की कोशिश कभी नहीं कर सकती थी। तब इंस्पेक्टर बोलते, मुझे तो लगता है तुमने ही किया है। ये सुनकर झनक बोलती, लगता मतलब क्या है? आप भी पुलिस वाले और आप इस तरह लगता के बेसिस पे मुझे तो गिरफ्तार नहीं कर सकते ना। आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मैंने क्यों किया। आपके पास प्रॉपर पुख्ता सबूत के साथ वजह होनी चाहिए।
तभी यहाँ पे पुलिस बोलता तो तुम हमें अब सिखाओगी कानून कैसे करना है। झनक बोलती बिल्कुल भी नहीं, ये देश के नागरिक होने के नाते मुझे मेरे कुछ अधिकार तो पता ही है, मैं आपके सामने तो बोल ही सकती हूँ। आप मुझे इस तरह से मुजरिम नहीं बोल सकते जब तक आपको खुद को कोई सबूत ना मिले। मैं मुजरिम तब तक नहीं हूँ जब तक कि आपको मेरे खिलाफ सबूत नहीं मिल जाते। हाँ, जूस मैंने दिया, पर उस जूस में जहर मैंने मिलाया, ये सही बात नहीं है और ये कहीं तक नहीं सही है। तभी यहाँ पे पुलिस वाला बोलता है, अच्छा ये बताओ तुम्हें किसी पे शक है तो वो बताओ। जनक बोलती मैं किस पे शक कर सकती हूँ, घर के ही सभी लोग थे, सबका शक तो मेरे ऊपर है। हाँ, ये लोग मुझे नहीं पसंद करते, इतना मुझे ज़रूर पता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अदिति सोच रही होती है कि झनक इतना कैसे गिर सकती, मुझे पसंद तो नहीं करती थी, वो सब पता था, लेकिन इतना गिर जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी वहाँ पे बड़ो माँ जो होती हैं वह अदिति को सूप पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन अदिति गुम सी रहती है। तभी यहाँ पे अंजू रानी बोलती हैं, क्या हुआ अदिति, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम गुमसुम सी बैठी हो, बताओ ना, एक काम करो तुम सूप पी लो, ठीक है। तभी अदिति बोलती है, अगर आज आप अपने हाथों से सूप पिलाएंगी तो मैं ज़रूर पीऊँगी। अंजू रानी बोलती, तुम ना भी बोलती तो भी मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाती, खुश होते हुए। उसके बाद में वो जो होती है वो अदिति को सूप पिलाना स्टार्ट कर दी और बोलती, याद है बचपन में तुम ऐसे ही सूप पीती थी मेरे से, पहले तो बहुत ज़िद करती थी। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, आप मुझे बचपन की बात बताइए ना अंजू रानी, मतलब जब मैं सब लोग बोलते हैं झनक की माँ ने मुझे अपने पास 5 साल रखा, उसके बाद मेरी लाइफ कैसे थी, क्या आपको कुछ भी पता है। तभी यहाँ पे अंजू रानी बोलती है, बेटा पिछली बातों को क्यों दोहराना, हम अगर उस पर बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, है कि नहीं। और ये सुनकर एकदम अंजू रानी मायूस हो जाती। तभी यहाँ पे अदिति बोलती, नहीं आप प्लीज़ मुझे बताइए ना उसकी माँ कैसी थी, अच्छा ये बताइए मुझे झनक नाम किसने दिया। तभी यहाँ पे अंजना रानी बोलती हैं, बस करो बेटा, कुछ बातें नहीं उखाड़ी जाती। अंजना सोच रही होती है कि जब अर्शी अनिरुद्ध को नहीं पसंद तो मैं ये सब बातें क्यों उखाड़ूं, और जो इंसान है ही नहीं इस दुनिया में उसके लिए क्यों इस तरह से बोलूं। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक बोलती है, या हो सकता है वो जहर मेरे लिए लाया गया हो और गलती से अदिति दीदी ने जूस पी लिया हो। तभी इंस्पेक्टर बोलता है, कहना क्या चाहते हो। झनक बताती है कि अदिति दीदी का कौन दुश्मन है कौन नहीं वो मुझे नहीं पता, पर हाँ मेरे दुश्मन हैं ज़रूर, अनिरुद्ध बोस। उनका मेरा काफ़ी लंबा समय से केस चल रहा है, DNA टेस्ट की भी मांग कराई थी मैंने हाई कोर्ट में, वो तो मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए मुझ पर 2-3 बार हमला करा चुके हैं, और एक बार लास्ट बार भी वो हमला कर सकते थे और उन्होंने करने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन ऐन मौके पे उनको समझा नहीं और जूस एक्सचेंज हो गया, जिसकी वजह से अदिति दीदी पी ली और वो बीमार हो गई। अगर मैं पीती तो मैं मर भी गई होती, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ मेरी जान जा सकती थी, इसका क्यों नहीं। अगर आप सबके बयान इस तरह से कि लोगों को जो लगता है वो तो मेरा भी बयान नोटिस कीजिए। दूसरी तरफ यहाँ पे अर्शी जो होती है अनिरुद्ध को बोलती है कि तुम क्या करोगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो लड़की इतने हद तक गिर जाएगी, ये तो लड़की अपनी माँ से भी ज़्यादा डेस्परेट निकले। तभी अनिरुद्ध बोलता है, प्लीज़ तुम उसकी माँ का नाम क्यों ले रही हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तभी अर्शी बोलती, क्यों नहीं लूँ, क्या उसकी माँ ऐसे डेस्परेट नहीं थी। देखो नहीं, तुम कुछ भी खाओ, तुम जो खाओगे तुम सोचते हो मैं मान जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कुछ तो करना पड़ेगा, अगर वो लड़की DNA टेस्ट के लिए गई तो फिर तुम क्या करोगे। अनिरुद्ध बोलता है, मुझे यही लग रहा है अगर चलो उसको पुलिस ले भी गई तो फिर DNA टेस्ट रुकेगा नहीं, वो तो होके रहेगा, और मैंने सुना है कि वो अपने गाँव वालों को भी बुला रही है, इसमें सब इन्वॉल्व होंगे। तभी अर्शी बोलती, तो फिर तुम क्या करोगे यानी। अनिरुद्ध बोलता है, मैं सोचता हूँ कुछ, परासर आएगा ही तो मैं परासर को उसके ही जाल में फंसाऊँगा। तभी अर्शी बोलती, तो तुम एक काम करना ना, तुम पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देना कि वो आ रहा है, उन गांव वालों को तो ऐसा मजा सिखाना कि उसके पास कोई बचेगा ही नहीं। झनक इसलिए उठ रही है क्योंकि पहले उसे ऋषि का सपोर्ट मिला, फिर परासर का, इसलिए उसे लगता है सब कुछ कर पाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे जेठू बोलते हैं, बात सही है सर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सच्चाई के तह तक जाना चाहिए, सच्चाई पूरी ये भी है। ये सुनकर तनुश्री बोलती है, कुछ भी बोलना तो कोई इससे सीखे। तभी यहाँ पे ऋषि जो था झनक का साथ देते हुए कहता है, हाँ सर, झनक जो भी बोल रही है एक वजह से बोल रही है, आई थिंक हमें ये इस बात को भी पॉइंट आउट करना चाहिए, झनक के बयान भी हमारे लिए मैटर रखते हैं। तभी यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, ठीक है, इस तुम्हारा बयान हम नोटिस ज़रूर करेंगे, और हाँ अगर हमें कुछ भी ज़रूरत लगेगी तो हम तुम्हें टाइम टू टाइम बुलाएंगे और पुलिस स्टेशन तुम्हें आना पड़ेगा। झनक बोलती, सर उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं आ जाऊँगी, लेकिन हाँ जो मैंने बोला ये भी मायने रखता है,
क्योंकि मैंने बहुत कुछ सहा है। उन्होंने पहले मेरी अम्मा को छोड़ा, कोई साथ नहीं दिया, और अगर इतनी ऊँची हरकत वो किए हैं तो मैं तो बोलती हूँ उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े हैं और आप उनसे नहीं सवाल कर सकते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। अभिमन्यु बोलता है ये लड़की क्या बोल रही है, अनिरुद्ध जी जाने माने हैं, उनके बारे में इस तरह से बोलती शोभा नहीं देता है। तभी यहाँ पे नीलू बोलती है ये लड़की इतना गिर जाएगी, अपने ही बुने जान पे किसी और को फंसाएगी, कोई सोचा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऋषि बोलता है नीलू दी प्लीज़ शांत रहिए। यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब बोलते ठीक है, आज के कोऑपरेशन के लिए थैंक यू, बाय द वे हम लोग जाते हैं। ये कह के वो जो होते हैं बयान रिकॉर्ड करके पुलिस चला जाता है। तभी यहाँ पे अनीश जो होता है अर्शी को समझाता है देखो अर्शी मेरे पास प्लान है, अब उस परासर को कोई नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी बेटी को शहर भेज दिया ताकि उसको मेरी आधी प्रॉपर्टी मिले, नाम मिले, और नूतन के साथ बच्चा करके। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इतनी ऊँची हरकत करने के बाद ये लोग इतना सोच कैसे सकते हैं। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं झनक बेटा मत डरो, सच्चाई जीत की ही होती है, ठीक है, और तुम्हें इस बात पे डटे रहना है चाहे जो हो जाए। तभी झनक बोलती है पर मुखिया जी डरूँ कैसे नहीं, सच सबका अलग अलग होता है। तभी अभिमन्यु बोलते हैं हाँ, और तुम्हारा जो सच है वो एक्चुअली झूठ है, सच है नहीं, तो वो पता ही चल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे अनिरुद्ध जी का नाम लोगी और तुम बच जाओगी? नहीं, तुम जहाँ भी रहोगी ना वहाँ से पता चलेगा। तभी झनक बोलते मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं गाँव में कैसे जाऊँगी, गाँव वाले तो मुझे गाँव से भी निकाल देंगे। अभिमन्यु बोलता है निकाल ही देना चाहिए, वैसे तुम जैसी लड़की को तो कहीं भी नहीं रहना चाहिए। झनक अपने लिए इतने कड़वे शब्द सुनकर भी शांत रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे साँझबाती की माँ जो होती है काका से कहती है यानी कि अभी तक साँझबाती और धृतमान नहीं आए। तभी वो बोलता है कि अरे वो आने वाले थे क्या पग फेरे के रस्म के लिए, तुमने मुझे बताया नहीं। तभी साँझबाती की माँ बोलती है कि मैं कैसे बताती, आपको तो अच्छे से पता है ना कि घर में क्या क्या चल रहा है और आप भी कितने डिस्टर्ब रहते हो। उसके बाद जैसे ही पुलिस बेल बजाती है साँझबाती की माँ जाके दरवाज़ा खोलती है और वहाँ पे साँझबाती के काका भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए। वो बोलते हैं हमें घर की तलाशी लेने दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तभी वहाँ पे साँझबाती और धृतमान भी पहुँचते हैं। वो जैसे पुलिस को देखते हैं वो लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ पे पहले हमारे घर की तलाशी ली, फिर बोस हाउस की तलाशी ली, अभी वापस से। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि हाँ ये ज़रूरी था, वैसे हो गया है मैं जाता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि साँझबाती बोलती है माँ आप कैसी हो, आप ठीक हो कि नहीं। तभी उसकी माँ बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, चलो तुम लोग खाना खा लो। साँझबाती बोलती बिल्कुल भी नहीं, मैं चाय बनाती हूँ और आप लोग चाय पियो, एक्चुअली मैं खाना खा के आई हूँ। तभी साँझबाती की माँ बोलती ये क्या बात हुई, पहले बचपन में मामा करती थी और अब खाना खा के आई। साँझबाती समझाती है माँ एक्चुअली घर में इतना सब कुछ हो रहा है तो मैं खाना कैसे नहीं खा के आती, और मुझे पता है मैं आपको तो परेशान नहीं कर सकती ना। तभी यहाँ पे उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि हमने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया बेटा, तुम हमारे घर के होने वाले दामाद थे, हमें तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहिए था लेकिन हम फिर भी नहीं कर पाए। तभी यहाँ पे धृतमान बोलता है आप रस्म ही तो है आंटी, हम कभी भी कर सकते हैं, उन सब का इतना चिंता मत कीजिए, ठीक है, आप बस अपना ध्यान रखिए, वो मायने रखता है। तभी साँझबाती जो होती है वो पूछती माँ आपको क्या लगता है कि झनक ही इन सब के पीछे है। तभी उसकी माँ बोलती नहीं बेटा वो बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। आज रात के एपिसोड में देख रहे हैं जहाँ पे पुलिस तलाशी लेने आती है और उससे अचानक से वो कंटेनर मिल जाता है अनिरुद्ध बोस के घर पे, और वह अनिरुद्ध को शक हो जाता है कि पुलिस वही कंटेनर ढूंढ रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे अभिमन्यु जो होता है बहुत ही खरी खोटी झनक को सुनाता है और बोलता है अगर तुम गाँव भाग गए तो पुलिस तुम्हें वहाँ से भी खींच लाएगी, क्योंकि जो तुमने ऊँची हरकत की है तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। झनक अपने लिए कड़वे शब्द सुनकर खामोश रह जाती है। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।